नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पांडे स्टडी सेंटर में। आशा करता हूं आप लोग सब स्वस्थ होंगे, अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी दोस्तों। तो इस क्रम में जो हमारी सामान्य हिंदी की जो क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, तो इसमें आज का चैप्टर रहने वाला है हमारा सर्वनाम पे। ठीक है, इससे पहले मैंने संज्ञा चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है, उसके एमसीक्यूज़ भी मैंने आपको करवा दिए हैं दोस्तों। अगर आपने वो वीडियो नहीं वॉच करी है तो प्लेलिस्ट में जाकर निश्चित तौर पे आप उसको ज़रूर से वॉच करें पहले, उसके बाद ही आप एक क्रम वाइज क्या करें, आगे बढ़ें। ठीक है दोस्तों, इससे क्या होगा, आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, अगर बीच बीच की आप वीडियोस वॉच कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो कोशिश ये करें कि एक क्रम वाइज वीडियोस को वॉच करें। ठीक है, तो प्लेलिस्ट अगर आप चेक करेंगे तो प्लेलिस्ट में आपको स्टार्टिंग से अब तक के सारे वीडियोस वहाँ पे एक क्रम वाइज सजाए हुए हैं, वहाँ पे आप अच्छे से जाके वॉच कर सकते हैं। ठीक है, अगर चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल के साथ ज़रूर से जुड़ जाएं दोस्तों, सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन ज़रूर से ऑन कर लें, ताकि आगे आने वाली आगे की वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिल पाए, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज के वीडियो में हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है सर्वनाम। ठीक है, तो सर्वनाम को देखेंगे, क्या कह रहा है, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। ठीक है, तो संज्ञा हमने क्या देखी, किसी वस्तु स्थान या समूह या जाति के नाम को क्या कहा जाता है दोस्तों, संज्ञा कहा जाता है। अब ये कह रहा है सर्वनाम किसे कहते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर उनका प्रयोग होगा तो वह क्या कहलाता है, कह रहा है सर्वनाम कहलाता है। यह शब्द किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त हो सकता है, व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त न होकर सभी के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसी पार्टिकुलर व्यक्ति के लिए ना प्रयोग होके, ठीक है, तो ये किसके लिए होता है, ये सभी के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, मैं हो गया, आप, तू, यह, वह, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, कोई। ठीक है, जो भी इस टाइप के शब्द का प्रयोग हम करेंगे तो वो क्या किसके अंतर्गत, सर्वनाम कहलाएंगे। ठीक है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं वो देखेंगे दोस्तों। एक होता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक है, दूसरा वाला क्या होता है हमारा, निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम। तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा होता है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। और पांचवा होता है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम। और छठा होता है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो इनको हम देखेंगे, अच्छे से समझेंगे दोस्तों, तो बने रहिए वीडियो के साथ लास्ट तक। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा अच्छे से। अगर आपने सर्वनाम पहले से पढ़ा हुआ है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, अगर नहीं पढ़ा है दोस्तों तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल वीडियो रहने वाली है। ठीक है, तो पहला हम देखेंगे आज अपना कौन सा, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, स्त्री व पुरुष दोनों के लिए ये प्रयोग किया जाता है। ठीक है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं दोस्तों। कौन कौन से होते हैं, एक होता है इसमें मध्यम पुरुष, दूसरा होता है एक होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष सर्वनाम। ठीक है, तो देखते हैं, वक्ता के लिए उत्तम पुरुष में कह रहा है, वक्ता के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, यह सर्वनाम उत्तम पुरुष, जैसे मेरा, हमारा, मैं और हम। ठीक है, जो भी हमसे जो भी, जैसे आप खुद को यहाँ पे रखो। ठीक है, जो भी हम अपने लिए जो हम मेरा, हमारा, मैं, हम का यूज़ करेंगे ना, वो हमेशा क्या होगा, उत्तम पुरुष सर्वनाम होगा दोस्तों। ठीक है, वो भी किसके अंतर्गत, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। अब मध्यम पुरुष को देखते हैं, सर्वनाम का प्रयोग श्रोता के लिए किया जाता है, जैसे तुझे, तुम्हें आदि। श्रोता क्या होता है दोस्तों, किसी दूसरे के लिए आप प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो तुझे, मुझे आदि जैसे वर्ड किस में यूज़ करते हैं हम, मध्यम पुरुष सर्वनाम में। तीसरा है हमारा अन्य पुरुष सर्वनाम, तीसरे पुरुष या अन्य पुरुष के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे यह है, वह है, इन्हें, उन्हें आदि। ठीक है, तो आप इन शब्दों से आइडिया लगा सकते हैं दोस्तों कि ये कैसी बात कर रहा है, किस तरीके की ये बात यहाँ पे रख रहा है। ठीक है, तो उत्तम पुरुष में है हमारा का फील आएगा, मैं, मेरा, हमारा, मैं और हम। मध्यम पुरुष में तुझे, तुम्हें, ऐसे वर्ड। अन्य पुरुष में होगा यह, वह, इन्हें, उन्हें आदि। ठीक है, तो ये देख लिया हमने पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत इसके 3 जो भेद हैं
वो उन्हें, ठीक है। आगे है हमारा बाकी क्या होता है ना, अगर आपने ये वीडियो डिटेल वाली जो मैं ये करा रहा हूँ ये आपने देख ली, उसके बाद में इसके जब एमसीक्यूज़ आपको करवाऊँगा दोस्तों, तो आपको वहाँ पे रियलाइज़ होगा कि जो हमने पहले वीडियो वॉच करी है उसका हमें फ़ायदा यहाँ पे मिल रहा है। जब मैं एमसीक्यू करवाऊँगा ना आपको, तब आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ यहाँ पे हमें फ़ायदा उससे मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो आगे दूसरा हमारा है निश्चयवाचक सर्वनाम, या इसे क्या कहा जाता है, संकेतवाचक सर्वनाम भी इसे कहा जाता है, ठीक है। निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम, इस सर्वनाम से किसी वस्तु या वस्तु के निश्चयवाचक एवं दूर की वस्तुओं का बोध होता है, ठीक है। दूर की वस्तुओं का देखते हैं, दूर की वस्तुओं का कैसे, जो हमारे पास में अभी नहीं है या फिर जो हमें दिख नहीं पा रही है, ठीक है। तो क्या है, वह उसकी कलम है, वे तुम्हारे दोस्त हैं, यह मेरी गाड़ी है, ठीक है। तो क्या है, इस सर्वनाम से किसी वस्तु या वस्तु के निश्चयवाचक एवं दूर की वस्तुओं का बोध होता है, दूर की वस्तुओं का, ठीक है, जो आप स्पष्ट नहीं कर सकते। जैसे यह उसकी कलम है, वह उसकी कलम है, सॉरी, वे तुम्हारे दोस्त हैं, यह मेरी गाड़ी है, ठीक है। ऐसे जो वाक्य होंगे दोस्तों, वह, वे, यह, जिसमें यह आएगा तो वो क्या होगा, निश्चयवाचक होगा या संकेतवाचक सर्वनाम उसे कहा जाता है, ठीक है। अगला है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक तो हमने देख लिया, निश्चयवाचक और ये संकेतवाचक, इसको कनेक्ट करके चलना दोस्तों। एग्जाम में क्या होता है ना, अगर उसने निश्चयवाचक दे दिया तो आप तो समझ जाएंगे निश्चय निश्चित नहीं है वह, ठीक है, निश्चित नहीं है। या फिर उसने संकेतवाचक दे दिया तो फिर वहाँ पे थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इनको दोनों को कनेक्ट करके चलना है, निश्चयवाचक और संकेतवाचक सर्वनाम को, ठीक है। तो ये क्या है, दोनों एक ही हैं। आगे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जहाँ पर हमें किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है वहाँ अनिश्चितवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। जैसे उसने कुछ नहीं खाया, अब कुछ नहीं खाया, क्या नहीं खाया वो हमें पता नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो दूसरा है कोई पूछे तो क्या बोलोगे, अब हमें पता थोड़ी है, कोई पूछेगा, कौन पूछेगा वो भी नहीं पता, और क्या पूछेगा वो भी नहीं पता। तो अनिश्चितता यहाँ पे दिख रही है ना दोस्तों, कोई, कुछ, ऐसे वर्ड आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित वाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं चौथा हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक का आप संबंध से ज्ञान वो कर सकते हैं, रिमाइंड कर सकते हैं, संबंध बताएगा जैसे, ठीक है। एक व्यक्ति का या एक जगह का या कुछ भी हो सकता है, और दूसरे में क्या बताएगा, कुछ संबंध जरूर से होगा दोस्तों, ठीक है। देखते हैं, किसी दूसरी बात का संबंध बताने हेतु इस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है। अब ये जैसे से क्या है, वैसे की यहाँ पे क्या है, प्रधानता है। अगर ये जैसा करोगे वैसा भरोगे, अगर ये जैसे की जगह यहाँ पे वैसा नहीं होता तो इस वाक्य का कोई औचित्य होता, कुछ भी नहीं होता दोस्तों, ठीक है। तो इस पर क्या बन जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। दूसरा पॉइंट कह रहा है जो पाएगा सो खोएगा, ठीक है, जो पाएगा सो खोएगा। जो पाएगा और ये सो क्या कर रहा है, इन दोनों का संबंध बना रहा है आपस में, ठीक है, कनेक्ट कर रहा है ना दोनों वाक्य को। जो पाएगा सो खोएगा, ठीक है। जो, सो, जिसकी, उसकी, जैसे भी किसी भी आपके किसी भी वाक्य में आपको जो दिखे सो दिखे, जो या सो, जिसकी, उसकी ऐसा दिखे ना, तो वहाँ पे क्या होगा दोस्तों, संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। तो एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं ना, ठीक है, कुछ भी उदाहरण दे देगा वो वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे उस वाक्य में क्या दिखेगा आपको, जैसे जैसा या वैसा दिखेगा, जो सो दिखेगा, जो सो, जिसकी, उसकी। अगर ऐसा आपको वहाँ पे दिखे तो सीधे आपको क्या करना है, टिक, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। पांचवा हमारा है दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है, प्रश्नवाचक का बोध होगा वहाँ पे, ठीक है। ऐसा लगेगा कि कोई क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, इन सर्वनाम का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्य को बनाने हेतु किया जाता है। यह संज्ञा शब्दों के स्थान पर तो प्रयुक्त होते ही हैं, ठीक है। संज्ञा शब्दों के स्थान पर तो प्रयुक्त होते ही हैं कह रहा है, ठीक है। किंतु साथ में वाक्य को प्रश्नवाचक भी बनाते हैं। प्रश्नवाचक का मतलब है कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा उनके पीछे, ठीक है। देखते हैं, तुम दिल्ली कब जाओगे। अब दिल्ली क्या है, यहाँ पे एक स्थान है, तो यहाँ पे क्या है, दिल्ली संज्ञा है इसमें, ठीक है। संज्ञा बताया था ना, संज्ञा की डेफिनेशन की किसी वस्तु, जाति या समूह या स्थान के नाम को क्या कहा जाता है, तो संज्ञा। अब स्थान क्या है, दिल्ली क्या है, एक स्थान है, तो स्थान इसमें संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। तो वही कह रहा है ये कि यह संज्ञा शब्दों के साथ के स्थान पर तो
प्रयुक्त होते ही हैं, किंतु प्रश्नवाचक वाक्य भी बनाते हैं। तुम दिल्ली कब जाओगे? कौन आया था? ठीक है, कौन आया था? क्या मोनी आ रहा है? तो वस्तु जाति, जाति क्या हो जाएगी? मोनी। मोनी एक अगर व्यक्ति है तो व्यक्ति क्या है? आदमी। मनुष्य क्या है? मनुष्य एक जाति है, तो ये यहाँ पे संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, क्या मोनी आ रहा है? तो इसमें भी प्रश्नवाचक लग गया यहाँ पे। तो ये क्या करा है? हमेशा प्रश्नवाचक वाक्य बनाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, इतना समझ गए होंगे आप। आगे देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक से क्या होगा ना दोस्तों कि निजता का भाव आएगा, प्रकट होगा। ठीक है, देखते हैं। यह सर्वनाम स्वयं के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अब स्वयं के अर्थ में देखते हैं। वक्ता स्वयं के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, स्वयं, खुद, स्वतः। स्वतः का भी क्या होता है? खुद से ही। ठीक है, आप खुद हैं। स्वयं, स्वयं मतलब कि स्वयं मेरे द्वारा हम कहते हैं। जैसे खुद, खुद से क्या है? मैंने खुद यह कार्य किया। स्वतः, मैंने स्वतः ही वहाँ जाना संभव मुझे लगा। ठीक है, मुझे स्वतः ही वहाँ जाना संभव लगा। हम ऐसे इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं स्वयं, खुद, अपने, आप सभी निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। ठीक है, आप भला तो जग भला। ठीक है, आप किसके बारे में बात हो रही है? आपके बारे में। आप क्या है? एक निजी व्यक्ति। ठीक है, निजता है ना, तो निजी व्यक्ति। आप भला तो जग भला। अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। ठीक है, अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। देखो आपसे अपने। ठीक है, ये अपने आया है ना यहाँ पे। अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। अब ये इसका कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि जिस वाक्य में आपको आप, स्वयं, खुद, स्वतः, स्वयं, खुद, अपने, आप सभी निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, जो भी आपको जिस वाक्य में ये सारे वहाँ पे शब्द दिखेंगे दोस्तों, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, आगे है मुख्य बिंदु। देखते हैं सर्वनाम का प्रयोग संबोधन में नहीं होता है, संबोधन भी देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कोई। अब कह रहा है मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न आ गए यहाँ से। ठीक है, तो कुछ प्रश्न यहाँ पर हल करेंगे हम आगे, बाकी अगली वीडियोज़ में हम कवर करेंगे इसको। कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है? प्राणीबोधक। प्राणीबोधक कैसे होता है? अनिश्चयवाचक। ठीक है, अनिश्चयवाचक। तो अनिश्चयवाचक होगा तो आप ऊपर हमने उदाहरण देखा था, वह क्या है? वह अनिश्चयवाचक में हमने क्या देखा था दोस्तों? मैं थोड़ा वो कर देता हूँ, दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, अनिश्चयवाचक तो क्या है? उसने कुछ नहीं खाया। तो उसने क्या है? उसने किसी व्यक्ति के लिए बात हो रही है या किसी के लिए बात हो रही है ना यहाँ पे। कोई पूछे तो क्या बोलोगे आप? किसको बोल रहे हैं आप? किसी व्यक्ति होगा, कोई व्यक्ति होगा, उसी को तो बोलोगे ना आप। कि कोई पूछे तो क्या बोलोगे? तो वही कह रहा है प्राणीबोधक। ठीक है, प्राणी के लिए यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों? शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब कोई शब्द का प्रयोग किसके लिए करोगे आप? प्राणीबोधक है तो प्राणी, किसी प्राणी के लिए ये शब्द का प्रयोग करेंगे आप। प्रश्नवाचक बोधक सर्वनाम कौन सा है? कौन। कौन क्या है? एक प्रश्नवाचक है, कौन। वहाँ कौन गया। ठीक है, वहाँ कौन गया। अगर आप ऐसा ये वाक्य आप कहते हैं दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ? ये कौन क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, वस्तुबोधक प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है? तो ये है क्या। क्या वस्तुबोधक प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है इसको, क्या को। ठीक है, आगे है जिससे वक्ता अपनी बात कहता है उसके लिए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हमने अभी ऊपर देखा, कैसे? तुम, तेरा, तुझे, आपको, तुम्हारा। ठीक है, तुम, तेरा, तुझे, आपको, तुम्हारा। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? सारे पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण। किसके अंतर्गत? मध्यम पुरुष। ठीक है, मध्यम पुरुष सर्वनाम। अब इसके क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं दोस्तों। कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट वो दिए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं। जो हमारे कारक होते हैं ना, कारक चिन्ह। ठीक है, कारक से भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, एक क्वेश्चन 100% बनता है वहाँ पे। ठीक है, तो उसको भी यहाँ से कवर करेंगे। कारक की वीडियो में अलग से लेके आऊँगा आपके लिए वैसे भी, लेकिन यहाँ पे भी समझते हैं थोड़ा। विभिन्न कारकों में प्रयुक्त होने वाले जो सर्वनाम शब्दों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो कैसे होते हैं ये देखते हैं। सर्वनाम, ये सर्वनाम है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। ठीक है, तो इसको हम पढ़ते भी हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसको याद भी करना पड़ता है दोस्तों। तो इसमें क्या है? मैं
कर्ता क्या है, मैं और मैंने क्या हो जाएगा, अगर आप किसी शब्द में वाक्य में इसका प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, मैं और मैंने। कर्म मुझको, मुझे। करण क्या हो जाएगा, मुझसे, ठीक है। तो संप्रदान मुझको, मेरे। अपादान मुझसे। संबंध मेरी, मेरी, मेरे, ठीक है। तो क्या आप क्या कहेंगे, वह मेरे क्या है, चाचा हैं, वह मेरे अंकल हैं, वह मेरी आंटी है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंटी से आपका अंकल से अंकल और आंटी जो आप वाक्य बना रहे हैं उसमें आपका क्या हो रहा है दोस्तों, संबंध बन रहा है किनसे, अपने चाचा चाची से या फिर किसी से भी, जो से भी आप यहाँ पे मुझको और मेरे का शब्द का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हमेशा क्या होगा, संबंध बनेगा आपका, ठीक है। अपादान क्या होता है, मुझसे। अपादान मुझसे। अपादान से क्या होता है, मुझसे। वह मुझसे बड़ी है, तो आपसे बड़ी है, वो मेरी बहन मुझसे बड़ी है, तो मेरी बहन मुझसे बड़ी है, एक वाक्य आगे ले रहे हैं आप, उसमें क्या होगा, आपकी बहन जो है ना वो आपसे बड़ी है, तो उससे क्या कर रहा है, वो आपसे अलग हो रही है, ठीक है। आपसे अलग का बोध हो रहा है यहाँ पे कि वो मेरी बहन मुझसे बड़ी है। अगर आप 18 के हैं तो बहन मेरी 20 की है, ये कह रहे हैं ना आप, तो 18 अलग हो गया, 20 अलग हो गया, तो क्या कर रहा है, अपादान अलग कर रहा है, ठीक है। तो संबंध क्या है, संबंध में मैं बताया मैंने, मेरा है, मेरी है, मेरे हैं, ठीक है। तो संबंध बताएगा, ठीक है। और अधिकरण में क्या है, मुझ में, मुझ पर, ठीक है। मैं पर आता है इसमें, तो हम कर्ता कर्म, ये आगे भी ये भी देखेंगे हम, ये कारक का आपको अच्छे से मैं बता दूंगा, याद भी करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो उसके बाद आता है तुम, कर्ता, ठीक है, तुम, तुमने। उसके बाद कर्म तुमको हो जाएगा, करण तुमसे। संप्रदान तुमको या तुम्हें। अपादान के लिए क्या हो जाएगा, तुमसे, ठीक है। संबंध के लिए क्या वर्ड प्रयुक्त होंगे, तुम्हारा और तुम्हारी। और अधिकरण में तुम में, तुम पर, ठीक है। ये मैं और पर तो आएगा ही आएगा इसमें भी, ठीक है। ये यहाँ पर अगर मेरी, मेरे आ रहे हैं तो यहाँ पे तुम्हारा, तुम्हारी आएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे मुझको, मेरे, तो मुझसे, ठीक है। तो मुझसे के लिए यहाँ पे तुमसे में से लग रहा है, ये मुझसे में से है, ठीक है। और उसके बाद है मुझको, मेरे। संप्रदान के लिए तो तुमको, तुम्हें हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम इसको समझते हुए चलेंगे। आगे है वह के लिए क्या होता है, सर्वनाम। कर्ता के लिए वह, उसने, कर्ता के लिए यूज होगा। कर्म के लिए होगा उसको, उसे, ठीक है। करण के लिए उससे। संप्रदान को के लिए उसको। अपदान के लिए उससे अलग, ठीक है, अलग का बोध हो रहा है। संबंध का क्या होगा, उसका, वह उसका भाई है, ठीक है, तो संबंध बनेगा। उसके बाद ऐसे ही आगे है अधिकरण। अधिकरण में है उसमें, ठीक है, उसमें। अधिकरण में पर आता है ना, उसमें, उस पर, ठीक है, ये बनेगा। अब वे के लिए देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, वे के लिए क्या शब्द प्रयुक्त होंगे यहाँ पे सर्वनाम के लिए। देखो, सर्वनाम कर्ता के लिए वे, उन्होंने, ठीक है, वे, उन्होंने। कर्म के लिए उनको, ठीक है। करण के लिए उनसे, करण, करण कारक। संप्रदान के लिए उनको। अपदान के लिए उनसे। संबंध के लिए उनका, ठीक है, उनका या उनकी। अधिकरण में मैं और पर तो लगेगा ही, ठीक है, उनमें या उन पर। तो ये कर्ता, ये क्या होता है ना, ये इसको मैं अच्छे से आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दूंगा, बने रहिए चैनल के साथ। और भी आप अच्छी अच्छी फैक्ट जो हैं आपको देखने को मिलेंगे वीडियोज़ में। और निश्चित रूप से एग्जाम हॉल में फ़ायदा ज़रूर से होगा इन मेरी वीडियो से आपको, इन क्लासेज जो ये क्लासेज चल रही हैं आजकल, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो सर्वनाम हमने देख लिया है, अगर आप चाहते हैं तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, या अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल में अपने वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, आप जुड़ जाएं वहाँ पे टेलीग्राम चैनल के साथ। वहाँ से आप निश्चित तौर पे क्या कर लें, परचेज कर लें पीडीएफ को। अगर आप नोट्स बना रहे हैं हैंड टू हैंड, वीडियो को वॉच भी कर रहे हैं और नोट भी बना रहे हैं, तो बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। इससे आपको ज़रूर से एग्जाम हॉल में फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके एमसीक्यू कवर करा दूंगा। कितने एमसीक्यू हैं इसके, तो यहाँ पे 41 एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं, और इन 41 एमसीक्यूज़ के माध्यम से हम सर्वनाम को अच्छे से क्या कर लेंगे, समझ लेंगे, और मैं आपको समझा भी दूंगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके ज़रूर से जाना दोस्तों, ठीक है। क्योंकि कमेंट से क्या मिलता है, मेरे को एक मोटिव मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि आगे भी अच्छी वीडियो बनाने का, ठीक है। और आगे भी और मन करता है कि मैं और भी अच्छा आपके लिए यहाँ पे प्रोवाइड कर सकूँ। तो आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।